नमस्कार सभी को। जैसे कि आपने ये सुन ही लिया होगा कि 25 अप्रैल 2024 ड्यू ने अपना सीसेस पोर्टल को ओपन कर दिया है और आप यहाँ पर अगर ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। सीसेस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी, इन सब को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ही सीसेस पोर्टल ओपन हुआ है तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ गई हैं कि हम इसमें क्या करें, हम फॉर्म्स में क्या करें, हमारा रिजल्ट नहीं आया है। सो बहुत सारे यहाँ पर क्वेरीज आई हैं। सो मैंने उन सब क्वेरीज को सम अप किया है और सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और भी ड्यू से रिलेटेड, किसी भी लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज, आपने ड्यू सीसेस पोर्टल ओपन किया है, आप वहां पर अपना एक ईमेल रजिस्टर करेंगे और पासवर्ड बनाएंगे, राइट। सो छोटा छोटा चीज पहले हम समझते हैं कि कितनी फीस इसमें लगने वाली है। 250 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अगर किसी के साथ ज्यादा कोर्सेज है, ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि एक मैंने LLB में अप्लाई कर दिया, एक मैंने MA में अप्लाई कर दिया, या किसी भी कोर्सेज में अप्लाई किया, तो मे बी जहां तक मुझे खबर है एक कोर्स के लिए आपको 250 देना पड़ेगा। एंड अगर और भी ज्यादा आप कोर्सेज हैं तो शायद उसके लिए अलग फीस है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यू हैव टू कंफर्म योरसेल्फ, राइट। सो 250 एक कोर्स के लिए। जैसे अगर आप LLB के लिए अप्लाई करेंगे तो 250 आपका फीस रहेगा नॉर्मली, राइट। लास्ट डेट इन्होंने कभी मेंशन नहीं करी है। जहां तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैंने लास्ट डेट नहीं देखी है, पर बहुत सारे बच्चों से सुनने में आ रहा है कि सर 1 महीना तो रहेगा। यस, मैं भी श्योर हूं कि कम से कम 1 महीना ये रहेगा। लास्ट ईयर उतना नहीं रहा था, आई गेस 15 डेज रहा था, 15 से 20 डेज रहा था। और इस साल जैसे कि बहुत समय है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1 मंथ रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन ये सीसेस पोर्टल भर सकता है। सबसे पहले इस चीज का भ्रम आप लोग निकाल दें कि अगर मैंने एग्जाम नहीं भी दिया ना तो मैं इस चीज को भर देता हूं। यार, आपका आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपके CVT स्कोर के बेसिस पे होगा। यानी कि सबसे पहले आपको CVT पेपर देना होना चाहिए ना। यानी कि अगर आपने CVT पेपर दिया है, आप उस पेपर में अपीयर हुए हैं, आपके पास स्कोर कार्ड है, तभी आप यहां पर एलिजिबल होंगे। बिकॉज यू हैव टू अपलोड योर आंसर शीट, सॉरी स्कोर कार्ड, राइट। सो CVT एग्जाम आपने देना होना चाहिए। और किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, देखिए जब आप सीसेस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर से जो आपको CVT में मिला था, तो आप ध्यान रखिएगा फटाफट वो आपको जितने भी डाटा आपने डाला होगा CVT फॉर्म में वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा। जैसे कि आपने जो वहां पर अपना कास्ट डाला होगा, जैसे मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं, मैं ST से हूं, SC से हूं, तो वो फटाफट उस डाटा को निकाल लेगा। आपको फोटो वहां से निकाल लेगा, आपका सिग्नेचर वहां से निकाल लेगा, राइट। कौन कौन से कोर्स में आप अपीयर हुए हैं, किस चीज का फॉर्म आपने भरा, तो वो डाटा वहां से निकाल लेगा। तो ये चीजें ऑलरेडी वो निकाल लेगा। यानी कि आपको पेपर देना होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, क्योंकि आप जब सीसेस पोर्टल में जाओगे ना तो सब चीजें ऑलरेडी मिलेंगी आपको जो एक्स्ट्रा वहां पर अपलोड करना है वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपको 10th एंड 12th का जो भी सर्टिफिकेट क्या है, आपकी मार्कशीट जो है वो आपको वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी मार्कशीट या डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब कौन कौन से यहाँ पर मेन डाउट यहाँ पर बच्चों का था कि सर हमारा तो 5th सेमेस्टर है, हम तो 6th सेमेस्टर में गए भी नहीं, हमारा तो एग्जाम भी नहीं, रिजल्ट नहीं आया, बताने दो। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप पास कर चुके हैं, या तो आप अपीयर हो चुके हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, या अभी तक अवेटेड है। आप अवेटेड ऑप्शन पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। यानी कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया। और साफ सीधी बात है, ड्यू का पोर्टल है, ड्यू का खुद 6th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो वो आपसे मांग नहीं रहा, आपसे बोल रहा है कि अभी आप फॉर्म भर दो, ठीक है, आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप बस बता दो आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो आप वहां पर अवेटेड डाल दो कि भैया रिजल्ट नहीं आया हमारा, बस ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का, ग्रेजुएशन का। दूसरी चीज माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जो भी ड्यू से हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से करी है, चाहे वो NC वेब से हो, चाहे वो सोल से हो, चाहे वो रेगुलर कॉलेज से हो, जिन्होंने भी ड्यू से अपना ग्रेजुएशन किया है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था, हम खुद ड्यू से ग्रेजुएट हैं, तो पिछले साल इन्होंने हमसे भी मांग लिया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पर इस साल मुझे नहीं लगता, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इस साल हमसे नहीं मांगा गया। अगर हम लिख रहे हैं हम ड्यू से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन हटा रहा है। पिछले साल हुआ था, बट हमने क्या किया था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ड्यू का ही हमने या तो डिग्री डाल दी थी मैंने, तो ठीक है, या मार्कशीट डाल दी थी कि भैया ड्यू से ही हूं, मुझसे क्यों मांग रहा है, ठीक है। तो जो ड्यू वाले हैं उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। और जो अदर कॉलेजेस से हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं चाहे कहीं से भी हैं, अगर वो अदर देन ड्यू से हैं, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी चीज, क्यों कहते हैं कि सर हम ग्रेजुएट तो हो चुके हैं पर हमारे पास डिग्री नहीं है। सर आपके पास अगर डिग्री नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें 2 साल लग जाते हैं डिग्री आने में, 3-4 साल लग जाते हैं। अब ड्यू सुधरा है जो विदिन 1 ईयर शायद दे देता है, हमें शायद विदिन 1 ईयर मिल गया था, ठीक है, थैंकफुली। सो यहाँ पर
अगर आपको डिग्री नहीं मिलता ना, तो रिजल्ट के बाद आपका कॉलेज आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है जिसमें बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारे यहाँ से ये कोर्स कर चुका है, सक्सेसफुली सक्सीड है, मतलब कर चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो डिग्री का ही काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई आपसे आपके सीने पर चाकू लेके नहीं बैठा कि मुझे डिग्री चाहिए, नहीं जी। इनफैक्ट जब आप फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर दोगे एडमिशन लेने के बाद, तो भी आपसे डिग्री नहीं मांगेगा वो। ठीक है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा सकते हो। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पेपर नहीं हुए तो आप बता दो कि भैया अभी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, अभी हम अपीयर ही हुए हैं, हमारा अभी पेपर भी नहीं हुआ, आप ऑप्शन फिल कर दो। ठीक है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इस चीज में, क्योंकि ड्यू में खुद पेपर नहीं हुआ। दूसरी चीज है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, ड्यू वालों को नहीं चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ड्यू के अंदर ही आपका जब एडमिशन हो रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का तुम करोगे क्या। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका पास डिग्री नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी चीज है माइग्रेशन हो गया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। मैं 1 अप्रैल को, मुझे याद है 1 अप्रैल को ही मैंने, जो मेरा ग्रुप है सीयूईटी का, मैंने वही मैसेज कर दिया कि भैया ओबीसी वाले जो हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, प्लीज ये गलती मत करना कि आप नया सर्टिफिकेट ना बनाओ। अब कोई कह रहा है कि भैया हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके लिए खुश हो रखे हैं। भैया आपको हर फाइनेंशियल ईयर में ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहा हूं, बाकी को जरूरत नहीं होती। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों आपको हर नए फाइनेंशियल ईयर में नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को मैंने कह दिया था कि आप लोग बनाना शुरू कर दें। तो आप सीसेस पोर्टल में कोई पुराना वाला डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, आपको नया अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वालों नए फाइनेंशियल ईयर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी न्यू फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप ग्रेजुएशन का मार्क्स अपलोड करोगे ना, तो आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, यार तुम एनुअल वाले थे या सेमेस्टर बेसिस पे थे। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनुअल बेसिस पर एग्जामिनेशन करवाती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सेमेस्टर वाइज करवाती है। तो आपसे पूछेगा और आपसे बोलेगा भैया परसेंटेज बताओ। जैसे मैं मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैं सेमेस्टर बेसिस पे था, यानी कि 3 साल में हो गए 6 सेमेस्टर, राइट। तो हर एक सेमेस्टर का आपसे परसेंटेज पूछेगा। तो आपको एसजीपीए होती है, सीजीपीए होती है, आपके पास एसजीपीए आती है सेमेस्टर की। तो उसको अब आप, जैसे कि मैं सुनने में आ रहा हूं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 2 तरीके से आप डिवाइड हो चुका है। शायद जो 2023 या उससे अबव वाले जो ग्रेजुएट हैं, उनका शायद ऐसा हो रहा है कि एसजीपीए इंटू 10%। उससे पहले जो हमारे टाइम पर थे वो था एसजीपीए इंटू 9.5। तो इस चीज को आप कंफर्म कर लेंगे कि भैया हमें 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में जाना है या 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में जाना है। ये चीजें खुद पूछो अपने कॉलेज से, अपने रिपोर्ट कार्ड पर देखो क्या कैलकुलेशन बता रखी है, क्योंकि हर रिपोर्ट कार्ड पर कैलकुलेशन दी होती है कि हाउ टू कैलकुलेट एसजीपीए इनटू परसेंटेज, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं इस पे गौर क्यों कर रहा हूं, लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं बहुत से बच्चों ने इस चीज की गलतियां करी। अब क्या हुआ कि उनका रिजल्ट, जो कट ऑफ आया ना, उसमें बोला गया यार तुमने तो परसेंटेज गलत लगाई है, तुमने तो परसेंटेज ही गलत दे दी, यानी कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो। यानी कि समझो मेरी बात, अगर आपका परसेंटेज, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जनरल के लिए 50% है, ठीक है, एंड अगर गलत हुआ तो मेरे को कमेंट में बता देना कि नहीं इतनी नहीं है, जनरल के लिए 50% है। अब 50% है, अब तुम वहां पर परसेंटेज ही गलत लिख दोगे, भले तुम्हारे 70% है, 90% है ग्रेजुएशन में, यानी कि तुम एलिजिबल हो, पर तुमने अगर वहां पर कैलकुलेशन गलत लिख दी जो परसेंटेज मांग रहा है, तो भैया वो सही होने के बाद भी, यानी कि तुम्हारे 90 होने के बाद भी वो बोलेगा तूने कैलकुलेशन ही गलत करी है, यानी कि आपको कट ऑफ में ऐड ही नहीं करेगा वो। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस चीज का ध्यान रखो। तो आप इस चीज को देखो जरा कि कैलकुलेशन कैसे जा रही है, इंटू 10 जा रही है, 9.5 जा रही है, कैसे मैं कन्वर्ट करूं, ध्यान से इस चीज को भरना और रीचेक फटाफट करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार करो। क्यों? क्योंकि ये आखिरी मौका है। यहां पर अगर दिक्कत होगी तो भैया आप ड्यू में अच्छे खासे रैंक लेके आ रखे हो, अगर सीयूईटी में फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, रैंक 1 भी आपकी आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन में गलत हो जाएगी, निकाल फेंकेंगे तुम्हें। समझ में आ रही है बात? यानी कि सीसेस पोर्टल स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट अभी नहीं आई है, बट शायद अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो प्लीज मुझे भी अपडेट कर देना। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, जिन्होंने पेपर दे रखा है वही एलिजिबल है, जिस कोर्स में आपने पेपर दिया है उसी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? 10th 12th, ग्रेजुएशन में जो चीज नहीं है कोई बात नहीं, अंडरटेकिंग दे दो। भैया मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, मेरे पास मार्कशीट है, उसकी अगर अंडरटेकिंग है, ड्यू ने ब्रोशर निकाला है ना, उसमें अंडरटेकिंग्स है, उसमें फिल कर दो। आपके पास 5th सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिया आपने, 6 का नहीं दिया है, आप अंडरटेकिंग वहां पर होगी, दे दो। ठीक है, दूसरी चीज, माइग्रेशन सिर्फ ड्यू के लिए चाहिए, ड्यू से बाहर है, मान लो ड्यू वाला नहीं है, अब उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग दे दो कि भैया मैं बाद में सबमिट करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप वैलिड हो तो आपका डॉक्यूमेंट बाद में भी लिया जाएगा। ठीक है, पर गलत डॉक्यूमेंट नहीं डालने हैं। ये मैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड बता रहा हूँ। ओके, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी आपको फटाफट अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, एंड ग्रेजुएशन मार्क्स बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना, 2-3 बार चेक कर लेना, राइट। आशा है आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि जल्दबाजी में काफी ज्यादा वीडियो हुई है, तो अगर कुछ
और भी पूछना हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे लगा रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो आप आ सकते हैं, कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक कंपाइल कर दिया जाए हर क्वेरीज को और उसका आंसर दे दिया जाए। सो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक बने रहे। कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो डाउट में मत रहना, आप आके पूछ लेना और आराम से फॉर्म भरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुबह मुझसे कोई पूछ रहा था कि भैया फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, मैंने वही कहा भैया भंडारा नहीं है ये कि जो पहले आएगा सब चीज़ को मिल जाएगी। सो प्लीज़ आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास मिनिमम तो बोलूँ तो 15 से 20 दिन तो है ही, ठीक है। एक्सटेंड भी होगा, अगर डेट आ गई तो थोड़ा एक्सटेंड भी होगा, पर आराम से। और कभी भी कोई फॉर्म भरो जल्दबाजी मत करो, बीच में फॉर्म भरो। अगर 1 तारीख को शुरू हो रही है, 10 तारीख एंड है, तो 5-6 तारीख को भरो, ठीक है। हर चीज़ तैयार रख के, ताकि कुछ गलती अगर किसी से हो तो पता चल जाए कि क्या गलती नहीं करनी है। सो धन्यवाद, यहाँ तक आप बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक आए। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा।